much, Shubman, for joining me here. पहला जब इंडिया का मैच खेला शुभमन, और 2 ही मैच खेलने को मिले अभी तक, विच इज इन माय ओपिनियन, आपको नहीं कहने की जरूरत, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि 2 मुकाबले नॉट इनफ। पहला हैमिल्टन, दूसरा वेलिंगटन, राइट? और दोनों तरफ पिच में बहुत मदद थी। हैमिल्टन में तो पूरी टीम ने 100 रन नहीं बनाए थे यार। सर हाँ, थोड़ा विकेट उतना इजी नहीं था जितने पहले 3 मैच थे, बट हैविंग सेड दैट, जब मैं बैटिंग करने गया तो जब मैं वहाँ पे खेल रहा था तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि विकेट ऐसा है या बॉलिंग ऐसी हो रही है कि अनप्लेबल बॉलिंग हो रही है। आई थिंक आई वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल, मतलब जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि आई एम इन कंट्रोल। और जिस बॉल पे मैं आउट हुआ वो लास्ट बॉल थी बोल्ट के स्पेल की, और आई थिंक अगर मैं वो एक बॉल निकाल देता, आई थिंक आई वाज प्रीटी, क्योंकि हमारी टीम के वैसे रन नहीं आ रहे थे, आई वाज क्वाइट डेस्परेट टू यू नो शो माय गेम टू एवरीवन कि मैं कैसे खेलता हूँ। तो उस चक्कर में मतलब थोड़ा सा वो एक बॉल गेम थी जिससे मैं आउट हो गया। बट अगर वैसे मेरा माइंडसेट और वैसे उतना कोई प्रेशर भी नहीं था, और बस वो कहते हैं ना 1 बॉल गेम था, अगर वो बॉल निकाल देता तो सिनेरियो शायद कुछ और होता। क्या वो ट्रेंट बोल्ट का वो कॉटन बॉल था, थोड़ी दूर की बॉल थी? हाँ जी, कॉटन बॉल था। हाँ, कॉटन बॉल था, वो थोड़ी दूर की बॉल थी, ऑन द राइट मारने गए। जब अंडर 19 में, एक्चुअली अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें जब आप वर्ल्ड कप जीते भी, वो ट्रॉफी में बाद में बताऊंगा उस बारे में, मैं रखी है फोटो। उस समय ये चर्चा हो गई थी कि रन किसी ने कितने बनाए हैं। पृथ्वी कप्तान था, टीम जीती है, शुभमन गिल, सबने बात की यार ये एक लड़का आने वाला है। उसमें साइमन डूल भी थे, ओवरसीज कमेंटेटर्स और भी थे। कानों में आ गई थी खबर कि भाई लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि शुभमन अब इंडिया खेलने वाला है। हाँ जी सर, पता चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जो मैंने उससे पहले मेहनत की थी या जो मैंने उससे पहले परफॉर्म किया था वो अब लोगों को पता चल रहा, तो अच्छा लग रहा था सर। यू वन द चैंपियनशिप, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी आप ही थे, ट्रॉफी वो उसी टूर्नामेंट की थी, क्योंकि रन बहुत सारे बनाए थे आपने। वाज दैट द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ कि वर्ल्ड कप जीता हूं मैं, इंडिया के मैंने कपड़े पहने, बशर्ते चाहे वो है अंडर 19? हाँ जी सर, ऑब्वियसली हर एक प्लेयर जब हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो एक ही ड्रीम होती है कि कोई ऐसे नहीं खेलना शुरू करता कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलनी है या फिर मुझे आईपीएल खेलना। सब ऐसे यही बोलते हैं कि यार इंडिया के लिए खेलना है, इसलिए क्रिकेट शुरू करते हैं। और जब आप कुछ भी अचीव करते हो इन दैट कलर्स, तो यू थिंक कि यू हैव जस्टिफाइड द प्रैक्टिस एंड द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते। और आई थिंक सभी को ही, जो भी जितने भी लोग वहाँ पर थे, राहुल सर, जितना भी स्पोर्ट्स स्टाफ, जितने भी प्लेयर थे, सबके लिए बहुत बड़ा दिन था। केकेआर आईपीएल की टीम, केकेआर एक बड़ी फ्रेंचाइज है शुभमन। जब पहुंच गए भैया, ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए, और कोलकाता के ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े नाम इर्द गिर्द सारे मैच में रसल भी दिखता है, सुनील नारायण भी दिखता है। इट्स अ टीम फुल ऑफ सुपरस्टार्स। तो कैसा था वो पहला दिन? सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब पता चला कि मैं केकेआर में जा रहा हूँ तो मुझे सूर्य भाई का मैसेज आता, सूर्य कुमार यादव का, कि भी यंगस्टर के लिए इससे अच्छी टीम हो ही नहीं सकती है। तो मुझे तब पता नहीं चला, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि केकेआर क्या है, केकेआर कैसी फ्रेंचाइजी है। बट जैसे जैसे मैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा तो पता लगा कि इनका जो इन्वायरमेंट और इनका जो माहौल है वो बाकी टीमों से क्यों अलग है। कैसे, मतलब इनका जो ये वार्मथ और जो ये प्यार देते हैं प्लेयरों को, वो मतलब मुझे नहीं लगता मुझे कहीं और से मिलेगा।
क्रिकेट ठीक है, अंडर 19 भी ठीक है, ये आईपीएल तो खासतौर से ईडन गार्डन्स में मैच हो तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप का ही मैच आ गया सबसे बड़ा, ये इंडिया के लिए आप खेल रहे हो, तो वैसा महसूस होता है। तो कैसा था जब शुरुआत में बल्ला लेके चल पड़ा शुभमन बाहर की तरफ? सर तब ऐसा मतलब हो गया था कि एक टाइम पे तो नंब हो गया था सब कुछ, क्योंकि इतना शोर है, कुछ मतलब खुद की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही जो बंदा मन में बोल रहा है वही नहीं सुनाई दे रहा। तो पहले 1-2 मैच तो मतलब मेरे ऐसे थे कि पता ही नहीं चल रहा, और फील्डिंग में मतलब उससे पहले इतने शोर वाले ग्राउंड में कभी खेले नहीं। फील्डिंग में वो कुछ मतलब बता रहा है कैप्टन या कुछ वो समझा रहा है, तो इतना ज्यादा हर एक उस पर आपको फोकस करना पड़ता है, हर टाइम आपको कैप्टन की तरफ, हर टाइम आपको बॉलर की तरफ। तो एक आई थिंक 2-3 मैच लगे उसमें ढलने में, बट उसके बाद जैसे जैसे 2-3-4 मैच हो गए, फिर हौली हौली नॉर्मल हो गया। फिर जब वो 70 और कितनी थी वो पारी, कितनी थी 77 76, अगेन आई हैव नॉट सीन द स्कोर कार्ड, मैं कमेंट्री कर रहा था और बैटिंग शुभमन बड़ी अच्छी कर रहा था। कितने रन बनाए थे आई गेस? अभी सर हाँ ये 70 प्लस की एक पारी थी ना ईडन गार्डन में खेली थी, वो बड़ी कमाल की पारी खेली थी। 79 किसके अगेंस्ट है? एमआई की। जस्ट टॉक मी थ्रू दैट इनिंग्स नो, कि क्या चल रहा था दिमाग में, फिर साथ में कौन खेल रहा था, फिर यू वर एब्सोल्युटली सबलाइन, कि जो शॉट मारना चाह रहे थे वो सारे शॉट लग रहे थे। सर आई थिंक उस मैच से पहले जब मुझे बताया कि मैं ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे मन में ऐसा था कि मुझे पॉइंट प्रूव करना है, कि मुझे मौका मिला उसको प्रूव करना है कि मुझे ओपनिंग दी गई है। और उसके बाद जैसे मैं बैटिंग करने गया और पहली बॉल पे ही बाउंड्री मारी, तो फिर एक कॉन्फिडेंस अलग हो जाता, पता चल जाता है आपको कि आपके पैर चल रहे हैं, आपका हाथ चल रहे हैं, बॉल मिडल हो रही है। उसके बाद मुझे मेरा ये मानना है कि जब आपकी बैटिंग अच्छी हो रही है, रन इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आप कितना टाइम स्पेंड करते हो विकेट। तो तब मुझे ये था कि मुझे बस विकेट पे रहना है, अपने आप रन बनते रहेंगे जिस हिसाब से मुझे बैटिंग। पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहा शुभमन, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैं जब भी जिससे बात करता हूँ सबसे एक ही बात कहता हूँ, हमारे यहाँ प्लेयर नहीं खेलता है पूरी ताकत, सबको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। इनफैक्ट आई हैव अ पिक्चर फॉर यू यार, अगर तुम मुझे, हाँ ये वाली एक पिक्चर है, यू कैन सी दिस। यस आई कैन। ये कौन सा था ये, वर्ल्ड कप अंडर 19? हाँ जी, वर्ल्ड कप अंडर 19 का था। और सब पेरेंट्स का आई थिंक मेरे लाइफ में, मेरे उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा। ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा मतलब एक स्टेप उनके इतने बड़े थे, अगर उसमें से कोई एक भी स्टेप ऐसा वो नहीं लेते तो मैं यहाँ पर नहीं होता। क्योंकि एक माय फादर वाज अ लैंडलॉर्ड, ही वाज अ फार्मर। अगर अपना सब कुछ छोड़ के, और मैं तब 6.5-7 साल का था जब हम चंडीगढ़ में आए, तो सब कुछ छोड़ के अपने पेरेंट्स, उनके लिए उनके पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ पे आना बहुत बड़ा स्टेप था। और सिर्फ मेरी क्रिकेट के लिए आए थे कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पे हम पहले रहते थे। तो वो तब मैं छोटा था, तो मुझे उस चीज़ की सर इतनी अहमियत नहीं पता थी कि 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है कि क्यों जा रहे हैं। बस इतना पता था कि वे गोइंग टू अ बेटर प्लेस, एक अच्छी जगह जा रहे हैं, यहाँ से अच्छी जगह जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो पता चलता है आपको कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। तो वो ये है कि अगर इतने सारे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मदर, मेरे फादर ने इतने बड़े बड़े स्टेप लिए, इनमें से कोई एक भी नहीं, एक में भी गलती हो जाती तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर होता जाऊँ। आंखें बंद करके अपने आप को देखता है तो कहाँ देखता है 2 साल, 2 years from now, अभी हम 2020 में, 2022 शुभमन गिल विल बी 22 years old, तो कहाँ होगा शुभमन गिल, क्या कर रहा होगा? सर एक्चुअली जो मैं अपने जितने भी गोल सेट करता हूँ, वो मेरे सारे गोल
बहुत ही शॉर्ट टर्म तरीके से होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने मेरे शॉर्ट टर्म गोल मैं जितने ज़्यादा अचीव करूँगा, मेरे लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में उतनी आसानी हो जाएगी। तो मेरे ऐसे मैं अपने गोल कभी ऐसे मतलब सेट नहीं करता कि मुझे 2020 में कहाँ पर होना चाहिए। मेरे लिए ये गोल हो गया, जैसे भी आईपीएल आ रहा है तो आईपीएल के टाइम पे मुझे क्या अचीव करना है। फोन नीचे नहीं गिरना चाहिए, अभी का इमीडिएट गोल जो है। हाँ, इमीडिएट गोल था अभी कि फोन ही नीचे गिरना चाहिए। तो अभी ये गोल है कि आईपीएल में कैसे करना है। एक बार आईपीएल खत्म होगा, अगर आईपीएल में अच्छा होता है तो गोल सबसे चेंज होते रहेंगे। अगर आईपीएल में अच्छा हो गया तो फिर कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर नहीं हुआ तो किसी तरीके की और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस हिसाब से चलता है। So thank you so much. Wish you all the very best, शुभमन. Thank you, sir. I really hope कि आप अच्छा करो, आईपीएल में खूब सारे रन बनाओ. मैं फिर बोलूँगा, उम्मीद यही है कि शुभमन की बैटिंग, मतलब शुभमन गिल जीत लिए बहुत सारे दिल और बॉलर कर दिया किल एंड ऑल ऑफ दैट. बड़े Thank you, sir. Thank you so much. Thanks It so was much. my pleasure. Thank you. Thank you, brother. Take care. Thanks so much, Take शुभमन. care, sir.